तो ठीक रहा। हैं? टाइम ही दो ना, टाइम जो नहीं दो स्टूडेंट का। अरे ठीक है, कोई बात व्यूवर ना जोड़ेंगे यार एक नहीं, ये है तो नहीं। जो लाइव वीडियो आएगी हाँ। चालू करो। चालू होगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैरा से लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनें। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉल। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। बट द चिल्ड्रेन वेंट ऑन विद देयर गेम। परंतु बच्चे अपने खेल में मस्त रहे। द बिग रेड बॉल बबल्ड अप एंड डाउन। लाल बॉल ऊपर नीचे हो रही थी। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रेन। अचानक बच्चों के बीच में एक दूसरी बॉल आई। दूसरी बॉल थी ए ब्राउन वन, जो भूरे कलर की थी। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज स्टार्टेड स्क्रीमिंग। बच्चे चिल्लाना शुरू कर दिए। एंड द बॉयज शाउटेड, और लड़कों ने चीखना शुरू कर दिया। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, लड़कियों ने चीखना और बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, अपनी उच्च आवाज़ में। ए बॉय वेंट डाउन टू टच द बॉल। एक लड़का जो है बॉल उठाने के लिए, नीचे स्पर्श करने के लिए नीचे झुका। बेंट डाउन, झुका। वैन इट सडनली फ्लैप्ड, अचानक जो है जैसे ही वह नीचे झुका। इट सडनली फ्लैप्ड, इसने अपने पंख फड़फड़ाए। इट्स विंग्स एंड फ्लू अप, अपने पंख और यह उड़ गया। बिफोर मिनी न्यू, मिनी कुछ समझ पाती उसके पहले। व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या हुआ। द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी, नई बॉल होकर के बालकनी में पहुंची। एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और उसकी गोद में जाकर के बैठ गई, गोद में पड़ी। तो ये सिचुएशन इस पैराग्राफ में, वर्षा अचानक स्टार्ट होती है, बच्चे अपने खेल में मस्त रहते हैं और अचानक बीच में उनके एक ब्राउन बॉल आती है। तो उसमें से जो है एक बालक जो है उस ब्राउन बॉल को उठाने के लिए नीचे झुकता है। अचानक उसने पंख फड़फड़ाए और वह बालकनी में उठकर मिनी की गोद में जाकर गिरती है। तो इससे हमको जो है इस पैरा से केवल इतना नॉलेज मिलता है कि यह एक बॉल शायद पक्षी, क्योंकि इसने पंख फड़फड़ाए और बालकनी में पहुंची। नेक्स्ट पैरा में हम देख रहे हैं, इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। कुछ ही क्षणों में मिनी अपने एक झटके से अपने आप को उसने दुरुस्त किया, क्योंकि जब बॉल मिनी की गोद में पहुंची तो मिनी अचानक से कुछ असंतुलित हो गई कि मेरी गोद में क्या आ गया। जब तक वह कुछ समझी थी, सी सा दैट, उसने ये देखा, ए थिंग इन हर लैप, उसने अपनी गोद में एक वस्तु देखी। वॉज नॉट ए बॉल एट ऑल, यह वास्तव में बॉल नहीं थी, बट ए बर्ड, यह एक पक्षी था। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, यह उसकी गोद में बैठ रहा था। ऑल हडल्ड अप, पूरा सिकुड़ कर बैठा हुआ था। इन फ्राइट, डर के मारे सिकुड़ कर बैठा हुआ था। द रेन, फ्राइट मीन्स डर, हडल्ड अप माने सिकुड़ कर बैठा हुआ। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, और उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। मिनी साउटेड हर मदर, मिनी साउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन। जैसे वह माँ लड़की को, मिनी को लेने के लिए बाहर आई तो चिल्ला कर बोली, मिनी व्हाट इज दिस, ये सब क्या है।
व्हाट इज दिस, क्या है? शी क्राइड, वह चिल्लाकर बोली। स्टार्टलेड व्हेन शी सॉ द बर्ड, जब उसने पक्षी को देखा तो वह उसको देखकर चकित रह गई। स्टार्टलेड, चकित होकर उसको देखना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पैरा में मम्मी इट इज़ डक, मिनी बोलती है मम्मी इट इज़ डक, ही केम फ्रॉम द स्काई। मम्मी इट इज़ अ डक, मम्मी यह डक है। ही केम फ्रॉम द स्काई, वह आसमान से आया है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने धीरे से कहा। द बर्ड वॉज इंडीड, द बर्ड वॉज इंडीड ए डक सावलर, वास्तव में ये बर्ड जो है एक डक था, एक बतख था। सावलर, जिसकी चोंच चपटी चम्मच के समान होती है, उसको हम सावलर बोलते हैं। सावलर फिर डक, एक काइंड ऑफ डक, नियरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम कोल्ड नॉर्थ। ईयरली विजिटर टू इंडिया, एक वर्ष में एक बार भारत में ये लोग, ये पक्षी कोल्ड नॉर्थ से, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ से आते हैं। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग, शायद वह एक प्रवासी पक्षी हो, बैक टू हिज नेटिव लैंड, और अपने मुख्य देश को लौट रहा हो, अपने मातृ देश को, अपने जो है लौट रहा हो, नेटिव लैंड को लौट रहा हो। विद हिज फ्लॉक, अपने साथियों के साथ, समूह के साथ। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, और यह स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड यानी हवा के तेज झोंके में, तूफान के तेज झोंके में वह अपना रास्ता खो दिया। एंड दैट वॉज ब्लोइंग, जो उस समय तेज तूफान बह रहा था। इन दिस फ्रेंटिक एफर्ट्स, और इस यह अपने उन्मुक्त प्रयास में, टू रिज्वाइन हर हिज मेट्स, अपने साथियों को रिज्वाइन करने के लिए, साथ पाने के लिए। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन दिस विंग्स, अपने इन पंखों को उसने चोटिल कर लिया हो। So these lines are important, which are underlined. You are looking the underline sentences. They are important because the question is asked in your board exam of this para, that what has happened to the duck, duck को क्या हो गया, and how he hurted his wings, उसने अपने पंखों को किस तरह से चोटिल कर लिया। सो द आंसर इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, एंड द आंसर स्टार्ट दैट ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, एंड that was blowing. In his frantic efforts he rejoined his mates, he had hurt himself on his wings. So the answer is given on these two lines. And also the question, the para, but Minnie had no friends, Minnie का कोई दोस्त नहीं था। ever since they had come to this house 6 months ago, जैसा कि वो 6 माह पहले इस हाउस में आए, मकान में आए। Minnie had no one to play with, Minnie के साथ कोई खेलने वाला नहीं था। All the neighborhood children seemed to be busy, और सभी नेबरहुड चिल्ड्रेन, सभी व्यस्त रहते थे। विद देयर ओन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अपने स्कूल में और अपने खेलों में व्यस्त रहते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विद मिनी, वे कभी मिनी के दोस्त नहीं बन पाए। बिकॉज इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम, यह मिनी का सबसे फेवरेट पास टाइम होता था। टू वॉच द चिल्ड्रेन एट देयर प्ले, बच्चों को खेलते हुए देखना, ये मिनी का सबसे फेवरेट पास टाइम होता था, जिसमें वह बच्चों को खेलते हुए देखती थी।
So these lines which are underlined are also important. One question also is selected from this para, that why did Minnie had no friends, या why had Minnie no friends, Minnie का कोई दोस्त क्यों नहीं था. So the answer is given on these lines, that Minnie had no friends because all the neighborhood children were busy in their schools and games. So Minnie had no friends. So the answer of this question is given in this para. So there are two questions have been asked from these paras, two paras. So the underlined lines should be taken for notice. You should hit on these lines properly and note for your answers. अगला पेश कर दीजिए. अगला पेज है. मेरी उंगली क्यों आती है यार? मेरा कैमरा यहाँ कहीं है क्या? कैमरा ये है यार. ये सामने है। नहीं यहाँ रखता हूँ तो उंगली आ जाती है. नहीं, यहाँ नहीं आती, ऊपर से आती, यहाँ जब रखते ऊपर. अच्छा. तो ऐसा पढ़ाना पड़ेगा है ना. अरे दो से स्टार्ट है क्या? स्टार्ट कर. Now we are come on to the next para. Broad like a shovel, his feathers glinted blue. Broad like a shovel, his feathers glinted blue, white, brown. उसके फीदर्स मीन्स पंखे जो है वाइट और ब्राउन, सफ़ेद और भूरे रंग के से चमक रहे थे. एट द मोमेंट, उसी क्षण, ही लुक्ड एग्जॉस्टेड. वह कुछ एग्जॉस्टेड लग रहा था. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, थका हुआ, टायर्ड प्रतीत हो रहा था. टायर्ड, थका हुआ. मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप. मिनी की माँ ने उसको पिकअप करने का ट्राई किया, कोशिश की. पिकअप मीन्स उठाना. पिक हिम अप यानी उसे उठाने की कोशिश की. व्हेन सडनली ही स्निप्ड हर हैंड. उसने उस समय निप्ड हर ही सडनली उसने अचानक जो है उसके हाथ में एक चोंच मार दी, निप कर दिया. ओच, उसके आवाज़ निकली. ओच. शी क्राइड, वह चिल्लाई. ड्रॉविंग हर हैंड बैक, अपना हाथ पीछे लेते हुए. ऑल एट वंस, तुरंत ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड एंड हडल्ड. ही ऑल एट वंस, तुरंत. ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड, वह जो है उड़कर नीचे ग्राउंड में आया.
and huddled in a corner of the living room. Huddled, huddled in a corner, huddled in a corner in a living room. मतलब जो है कमरे में एक कोने में वह सिकुड़ कर बैठ गया. ऑल थ्रू द इवनिंग, पूरे शाम तक, मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट, डक को खिलाते रहे. दे पुट ब्रेड क्रम्स, उन्होंने रोटी के टुकड़े डाले, नट्स डाले, एंड फ्रूट्स और कुछ फल्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने. बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया. मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस, मम्मी उसको कुछ बनाया हुआ चावल, मैश्ड राइस सना हुआ चावल दीजिए. एंड मिल्क और दूध, दूध और चावल मिक्स किया हुआ दूध और चावल दीजिए. सजेस्टेड मिनी, मिनी ने ये सुझाव दिया. हिज मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस, उसकी माँ ने कुछ जो है कुक्ड राइस बाउल में एडेड मिल्क एंड शुगर, दूध और शुगर को मिक्स किया. एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और पक्षी की चोंच को खोल करके फेड हिम विद एन इंकफिलर, इंकफिलर की मदद से उसको खिलाया. फेड हिम खिलाया, फेड हिम उसे खिलाया, फेड हिम विद एन इंकफिलर, इंकफिलर की मदद से. एज सून एज जैसे ही हैड सम फूड इन हिज स्टमक, उसके पेट में कुछ थोड़ा सा भोजन गया. द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट, और डक जो है कुछ विशेष सचेत, सावधान, तेजवान दिखने लगा. उसमें स्फूर्ति नजर आई. हिज आइज ब्राइटेंड, उसकी आंखें चमकने लगीं. एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और उसने अपने पंख उड़ने के लिए खोले. बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स, परंतु थोड़े से प्रयास के बाद उसने इसे बंद कर दिया. आई नो व्हाट हिज नेम इज, मैं जानती हूँ उसका नाम क्या है. इट इज़ मित्र, यह मित्र है. मिनी सैड, हर मदर स्माइल, मिनी ने कहा और उसकी माँ मुस्कुराई. वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड, मिनी, वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड, मिनी, मिनी हम इस मित्र को कहाँ सुलाएंगे. हर फादर आस्क्ड हर, उसके पिता ने पूछा. पापा आई वांट नियर मी, मैं चाहती हूँ वह मेरे पास रहे. ही मे नीड मी इन नाइट, रात में उसको मेरी आवश्यकता होगी. सैड मिनी, मिनी ने कहा. फाइनली दे सेटल्ड मित्र इन बास्केट फुल ऑफ स्ट्रा, और अंततः उन्होंने मित्र को एक एक्स्ट्रा बास्केट में एक्स्ट्रा रख करके, मतलब कुछ जो है घास फूस रख के उसको सेटल किया. बिसाइड मिनीज बेड, मिनी के बेड के बाजू से. कंट्रारी टू हर एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदों के विपरीत, मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, मित्र ने मिनी को जो है रात्रि में कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं जगाया. व्हेन शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह में उठी तो मिनीज फर्स्ट थॉट वाज लुक इनटू द बास्केट, मिनी ने सबसे पहले बास्केट को देखा. बाय हर बेड साइड, अपने बेड साइड के बगल से. टू हर हॉरर शी रियलाइज इट वाज एम्प्टी, उसे खाली देख करके वह बहुत भयभीत हो गई. मित्र हॉरर मिस भयभीत हो गई, हॉरर भयभीत हो गई. रियलाइज्ड एम्प्टी, मित्र साउटेड मी गेटिंग अप
ऑन वन एल्बो, एक कोहनी से उठते हुए मिनी चिल्लाई, मित्र। देन सी saw him लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, उसने बाथरूम में उसे देखा। सी बस्ट आउट लाफिंग, उसकी हंसी फूट पड़ी। द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग, बर्ड केवल साथ साथ कुछ आगे चल सकता था। दो ही ट्राइड वैलेंटली टू फ्लाई, जब भी उसने उड़ने का साहस किया। वेन मिनी क्राल्ड अप टू हिम, जब मिनी उसके पास गई तो ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड होप्ड अवे, उसने अपने पंख फैलाए और दूर चला गया। मेड ए सुप्रीम एफर्ट, मिनी ने अपना एक जो है अच्छा प्रयास किया, काट उसको पकड़ने का। एंड काट हिम, उसको पकड़ा। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, उसने तुरंत उसको भी निप कर दिया, यानी उसे भी काट दिया। मिनी व्हाट हैपेंड, मिनी क्या हुआ? डर मदर माँ ने चिल्लाई। इन अलार्म, चेतावनी देते हुए। इन द रूम में प्रवेश किया। बट व्हेन सी saw द डक इन हर डॉटर्स आर्म्स, परंतु जब डक को उसने डॉटर के आर्म में देखा, को, तो हर अलार्म टर्न इनटू मैरीमेंट, तो उसका जो है भय जो है मैरीमेंट में, प्रसन्नता में बदल गया। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, मैं आपके लिए और आपके दोस्त के लिए ये ब्रेकफास्ट नाश्ता लाई हूँ। अनाउंस्ड, उसने कहा। द डोरबेल रैंग व्हेन मिनी कैचोलिंग मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, जब जो है अपने मित्र को ब्रेकफास्ट के लिए सहला रही थी मिनी, उसी समय डोरबेल बजी। व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर, जब मिनी की माँ ने डोर को ओपन किया तो शी वॉज ग्रेटेड बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, तो एक चिल्ड्रन के एक समूह ने उनका अभिवादन किया। ऑल ड्रेस्ड, सभी जो है ड्रेस में थे। स्मार्टली इन दियर स्कूल यूनिफॉर्म, सभी विद्यालय के यूनिफॉर्म में थे। आंटी मे वी सी द बर्ड, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा आंटी क्या हम बर्ड को देख सकते हैं? द चिल्ड्रन वर thrilled to see मित्र being fed with an ink filler, मित्र को इंक फ्लर से खिलाते हुए देखकर सभी बच्चे थ्रिल हो गए, रोमांचित हुए। दे हेल्पेड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल, उन्होंने मिनी की इस कार्य में मदद किया। while he was being fed, जब उसे खिलाया जा रहा था। they had to leave soon catch the school, वे स्कूल के लिए शीघ्र ही रवाना हुए। बस we will be मिनी टू होल्ड हिम स्टिल while he was being fed, but we will be back in the afternoon, मिनी हम दोपहर तक वापस होंगे। They said, उन्होंने बताया। मिनी also got ready to go to her school, मिनी भी अपने स्कूल के लिए तैयार हुई। तो इस प्रकार से ये आपका सेकंड पेज भी कंप्लीट हुआ। तो इसकी वर्डिंग और इसका मीनिंग सभी को समझ में आया होगा। हिंदी ट्रांसलेशन सभी को क्लियर हो गया होगा। लेसन का रियल सेंस क्या है, और एक मित्र एक डक के बारे में जो स्टोरी बताई गई, उसके सभी पर सभी लोगों ने इसको सुना। अब मैं नेक्स्ट पेज जा कर के उसको भी आप लोगों के सामने ये ट्रांसलेशन दे रहा हूँ। इसका सभी लोग ध्यान से ये अगला पेज, हाँ यही। The para is started now. On the next page. On the next page, all the students of class 12, lesson number 2.
ऑन दिस पैरा, फोकस ऑन दिस पैरा, दैट पुअर डकी, बेचारा डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को कैसे खोया। सैड बंटी वन ऑफ द चिल्ड्रेन इन द इवनिंग, शाम को बंटी ने, बच्चों में से एक छात्र का नाम जिसका बंटी था, बंटी ने कहा, वाचिंग द डक, डक को देखते हुए ये कहा, इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज हिज नेम, ऑल मोर हार्ड, अब तो इसके लिए बहुत कठिन होगा, नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज, चूँकि यह जो है विकलांग है इसलिए इसको नए फ्रेंड्स बनाना बड़ा मुश्किल होगा। सैड अंजू, अंजू ने कहा, एंड रियलाइजिंग टू लेट what she had said, quickly covered her mouth. Anju and realizing too late, और इतनी देर तक इस बात को समझते हुए what she had की उसने क्या कहा था, क्विकली कवर्ड हर माउथ, उसका तुरंत जो है उसको चेताया, कहा कि तुम ये क्या बोल रही हो। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग सैड मिनी, मिनी ने कहा हम उसको मजबूत बनाएंगे। उसकी बात को काटते हुए मिनी ने बताया कि हम जो है उसको मजबूत बनाएंगे, वो विकलांग है। सी इज आल्सो हैंडीकैप्ड एंड आल्सो द बर्ड हियर इज डिसेबल्ड एंड the mini was also disabled. So in the sense of mini, the talking of a student here is not so good, seeming not so good. So the other is student interrupted and quickly covered her mouth. We will make him strong, said mini, मिनी ने कहा हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी, पड़ोस के जो बच्चे थे, नेबरहुड चिल्ड्रन थे, मिनी के अच्छे फ्रेंड बने। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज्ड द एस मिनी मस्ट गिव have gone through because they did not play with her. The children had at last realized, लास्ट में बच्चों ने ये उनको विश्वास दिलाया, एंग्विश मिनी, बेचारी मिनी को ये दिलाया कि must have gone through because they did not play with her, उनको अफसोस इस बात का कि उसके साथ वे खेल नहीं सके, खेल पाए। द नेक्स्ट डे अंजू बॉट ए फैट बुक विद हर, अगले दिन अंजू अपने साथ एक बड़ी मोटी पुस्तक लाई। अंजू ब्रॉट नेक्स्ट, यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स, तुम सभी प्रकार के डक के बारे में इसमें पढ़ सकते हो। इन दिस मित्र इज कॉल्ड सावलर, मित्र इज कॉल्ड सावलर, मित्र इज कॉल्ड सावलर, मित्र इज कॉल्ड सावलर। The next day, Savler, the children crowded around her excitedly यानी उत्सुकता पूर्वक सभी बच्चे घेर कर खड़े हो गए। In a round, in a circle, the children crowded around her excitedly, all about the habits of Savlers, और सावलर की हैबिट के बारे में चर्चा किए। मित्र मस्ट हैव फ्लोन 100 of miles, मित्र जो है सैकड़ों मील है। नो चिल्ड्रन सैड प्रिया, सैड द लिटिल प्रिया, प्रिया ने कहा कि नहीं, नो नॉट हंड्रेड्स, सैकड़ों नहीं, थाउजेंड्स, हजारों मील। करेक्टली बंटी ने कहा
बंटी ने इस जवाब को ठीक कहा। ही विल बैक 1000 ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। ये डक तो हजारों मील अपने घर वापस जाने के लिए उड़ सकता है। फाइनली द डिपार्चर ऑफ दियर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। फाइनली अंतिम रूप द डे ऑफ डिपार्चर ऑफ दियर एवियन फ्रेंड। इस पक्षी दोस्त के प्रस्थान का समय आ गया। मिनीज फादर ऑल द चिल्ड्रेन एंड द डक टू ए नियर बाई लेक। So all the students should pay more attention on this para. This para is important. The question for 4 marks is asked from this para. To describe the farewells of duck. Describe the duck's farewell. The question from this para is asked. So the answers is given in this para. So all the students pay more attention on this para, that the departure of the friend मिनी अराइव्ड। एवियन फ्रेंड के डिपार्चर का समय आ गया और मिनी फादर मिनी के प्लान टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक नियर बाई लेक। सभी बच्चों को और डक को एक पास वाली लेक झील में ले गए। द चिल्ड्रन मित्र फ्रॉम मिनीज लैप। और चिल्ड्रन ने मित्र को मिनी की गोद से मिनीज लैप में गोद मिनी की गोद से उठाया। मिनी की गोद से जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और उसको बड़ी विनम्रता से, बड़ी जो है मृदुलता से, सावधानी से उसको लेक में स्वतंत्र दिया। स्विमिंग ही स्टार्टेड स्विमिंग। उसने जो है तैरना शुरू कर दिया। सावलिंग द वाटर। और पानी को अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया। विद अपनी चोंच से। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक वहां पर खड़े रहे, देखते रहे। द नेक्स्ट अगले दिन मिनी वेंट इनटू द बालकनी। मिनी बालकनी में गई टू चिल्ड्रन प्ले। और बच्चों को बालकनी में गई टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। बच्चों को खेल खेलने के लिए। देयर वाज नो वन इन पार्क में कोई था। सडनली द डोरबेल रैंग। अचानक जो है डोरबेल बजी एंड इन ट्रूप्ड। और टुकड़ी में ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे टुकड़ी में खड़े हुए थे। आंटी